नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप जानते हैं आर का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। लगभग आपके पास 25 डे बचे हुए हैं। ठीक है, 1-2 दिन मैंने इधर उधर निकाल दिया है ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो मिनिमम आपके पास 25 डे बचे हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो इसमें आपको तैयारी करनी है। तो ये आपका यूपी स्पेशल का है, जो पुराने व्यूवर उनको पता है। ये आपका तीसरा पार्ट है। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और ये आपके आप जानते ही होंगे कि 10 से 12 नंबर, कभी कभी तो 15 नंबर भी यूपी जीके से पूछता ही है। तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। आप कहीं से भी जीके पढ़ रहे हो, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जब भी खाली टाइम हो या आपको जब भी ये लगे तो अगर प्रैक्टिस करिए तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो कि और भी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो 1975 में कौन सा स्थापित किया गया था? तो कौन सा था आपका? वो करतनिया घाट था। ठीक है, करतनिया घाट था। देख लेते हैं और भी जो कुछ वन्य जीव अभयारण्य। करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य ये 1975 में स्थापित होता है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये 1972 में। चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये 1979 में। और उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, जो रायपुर नामक से कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी और 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करतनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र के जीवन विहार के रूप में घोषित कर दिया गया था उसे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख अभयारण्य है। निम्नलिखित में से वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में है। ठीक है, चंदौली में है वो। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो ये आपका महोबा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महोबा में पड़ता है। विजयनगर सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है और एक पक्षी अभयारण्य है। साथ में जो विजयनगर सागर किनारे भी ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जो अमनगढ़ है वो आपका ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पीलीभीत में पड़ता है। वो माफी जिम कॉर्बेट जो है वहाँ पड़ता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वहाँ पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है वो आपका यूपी में रह गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थानीय जनपद पर स्थापित है? तो ये आपका मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा जो कि वृंदावन में जनपद में है, वो मयूर संरक्षण केंद्र वहीं पे है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं पूछा है? ठीक है, ये वन्यजीव अभयारण्य है और यहाँ पे आपकी अवस्थिति है। ठीक है, तो महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर में है। लाख बहुशी जो कन्नौज में है और जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये बलरामपुर में नहीं है। ठीक है, ये बलरामपुर में ना होकर ये आपका लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। और जो कैमूर अभयारण्य है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जनपद है, वहाँ पे आता है। नेक्स्ट चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। और ये मैनी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में, देख ही सकते हैं। UPSC वेटिंग ऑफिसर में पूछा गया, फिर ACF ROF मेंस में पूछा गया और उसके बाद UT LDA GS में भी पूछा गया था। मोहना और सुहेला नदी, हाँ ठीक है, मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था ये। ठीक है, और 1977 में लखीमपुर जिले में 614 वर्ग किलोमीटर को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया गया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है जो कि किशनपुर अभयारण्य है
और करतनिया घाट को मिलाकर 1787 में 1987 में दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व भी बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? ठीक है, तो किशनपुर आपका उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तराखंड और पहले जो जिम कॉर्बेट का हिस्सा जो किशनपुर है, तो ये आपका उत्तराखंड में, ये आपका यूपी में पड़ जाता है, और जो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद सुरहताल, ये भी आपका यूपी में है। करतनिया घाट तो आप जानते हैं बहराइच जनपद में, लखीमपुर खीरी के आसपास में आता है। ठीक है, और उसके बाद कालेश्वर, ये कालेश्वर आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक, कालेश्वर यहाँ पे नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को ही एक शाखा दुधवा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। करतनिया घाटी आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच में आता है। सुरहताल अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आता है, और इसे 1991 में पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और कालेश्वर जो है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है, जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर में है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ को स्थापित किया गया था? तो ये आपका महाराजगंज में किया गया था। उत्तर प्रदेश नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, और इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर इसको किया गया था। ठीक है, तो 2019 में नवंबर में किया गया था पहला गिद्ध प्रजनन। कहाँ पे? महाराजगंज में। निम्नलिखित में से पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी अभयारण्य ये आपका यूपी में ही है। जयप्रकाश नारायण ये भी आपका यूपी में है। चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य, जो चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य है, ये आपका यूपी में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और उसके बाद जो उधवा पक्षी अभयारण्य है, जो उधवा आपका पक्षी अभयारण्य ये आपका पड़ जाता है, ये आपका पड़ जाता है बलिया ज़िले में। नहीं, बलिया में नहीं पड़ता है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पटना ये तो पड़ जाता है। चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, अच्छा उधवा पक्षी अभयारण्य ये झारखंड में। हाँ, ठीक है, तो ये आपका झारखंड में है, ये आपका तमिलनाडु में है, और ये आपका झारखंड में पड़ जाता है उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अथवा उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहताल जिसे कहते हैं वो बलिया में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है? तो 6.84% है। कितना है? 6.84% है। प्रश्न काल के समय, ये वर्तमान का नहीं है, जब पूछा गया था, कब पूछा गया? 2004 में पूछा गया था भाई, ध्यान रखना ये चीज़। प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना था? 6.84, लेकिन अब वर्तमान में क्या है? 2021 के अनुसार 9.23 हो गया है। ठीक है, 9.23 हो गया है। तो आप ये भी देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम कि कब पूछा गया था। 2004 की बात है, और आज आपका 2025 चल रहा है। ठीक है, 25 चल रहा है 2000 आपका, तो इतने साल में 9.23 हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया था? तो ये आपका 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया गया। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। नेक्स्ट चलते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, ये नवाबगढ़ पक्षी अभयारण्य ये जो है, जो ये पार्वती अर्गा है, ये आपका गोंडा में है। ठीक है, पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है, तो गोंडा में डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और इन दोनों में है, तो डी का 1 ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये ओखला पक्षी विहार है, तो जो ओखला पक्षी विहार है ये आपका कहाँ पड़ जाता है? ये आपका पड़ जाता है ये गाजियाबाद में पड़ जाता है। ठीक है, ओखला जो पक्षी विहार है गाजियाबाद में पड़ जाता है, तो बी का 3। ठीक है, तो बी का 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें डी भी मिल गया, बी का 3 मिल गया, तो इस तरह से आंसर आपका बी हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपका जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज आपका पड़ जाता है ये उन्नाव में, और समस्तपुर पक्षी अभयारण्य समस्तपुर ये आपको पड़ जाता है रायबरेली में, और पार्वती रागा तो गोंडा में है ही। ठीक है, ये जो मैंने बता दिया है वही सब लिखा हुआ है। एनीवे, नेक्स्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे है? तो ये उन्नाव जनपद में है। 1 को और 2 से मिलाना है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो बांदीपुर कहाँ है आप सब जानते हैं, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पे है? तो सिमलीपाल का असम में है, ठीक है। डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं आंसर इसका। वैसे आंसर इसका आपका बी है। तो मानस कहाँ पे है? असम में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में पड़ जाता है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पड़ जाता है? उड़ीसा पड़ जाता है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ जाता है और राजा जी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ जाता है। और 2000 में उत्तराखंड को बनाने के बाद जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया था। ध्यान रखेंगे, मानस नेशनल पार्क उत्तर असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। राजा जी नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, यही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी आपका भागलपुर में पड़ता है, ठीक है, भागलपुर में पड़ता है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर में पड़ता है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका इटावा में हो रहा है, ठीक है, इटावा में हो रहा है। मई टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो 2013 का अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है। तो उस समय क्या था? सोनभद्र था। वन आच्छादित 2021 की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है, ठीक है। तो वर्तमान में भी अभी भी सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्ज़ापुर है, ठीक है। सुराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित कहाँ पे है? तो ये आपका बलिया में पड़ जाता है। सुराहा ताल आपका बलिया में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश लायन सफारी कहाँ पे है? ठीक है, तो लायन सफारी आपका ये इटावा बन रहा है, ठीक है। लायन सफारी आपका इटावा बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका ये समुद्र पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और बाकी वेदांतलगा पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में पड़ जाता है और घन प्रभावती ये कर्नाटक में है और जयकारवाटी पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में पड़ जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के कितने निम्नलिखित में से कितने जिलों में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। वर्ष 1977 में सरकार लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित करती है और दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जिसे बनारस से 70 किलोमीटर दूर है और इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ सही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चितकारा जैसे कई अन्य जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि कहाँ पे है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? तो ये चंद्रप्रभा का उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर 1974 को किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व।
उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर में है और सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा कहाँ पे है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर पर जाता है और यह 2012 में बनाया गया था। तीसरा आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2014 में किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे तथा भारत के 53वें बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया गया है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शुभारंभ किया गया था। ठीक है। कुछ नदियाँ और झीलों से संबंधित भी इसी में देख लेते हैं। सेखा के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य विकसित किया गया। कहाँ जा रहा है? तो ये आपका अलीगढ़ में है। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तभी कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव और काम की चीज़ें हैं तो जरूर कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं, और आपका भी कुछ जाएगा नहीं तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए। आई होप आप लोगों ने दबा दिया होगा। सेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित एक ताज़े पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया था। सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, सूर सरोवर लखीमपुर खीरी में है। ये तो गलत है भाई, यह मानव निर्मित जलाशय है, ये सही है। इसका आंसर बी है। सूर सरोवर रामस्थल उत्तर प्रदेश के आगरा में है, ना कि लखीमपुर में। ठीक है। और इसमें कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल हैं जो कि रामसर स्थल में ये 75 ये भारत की बात कर रहे हैं ना, तो ये अपडेट नहीं है, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। आई थिंक 100+ हो गए हैं। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेंगे। तो ये उस समय का है 2021 का, लेकिन हाँ ये यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में आपका 10 ही है। ठीक है। और रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 10 है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये कहाँ पर थी? बिजनौर। ठीक है। बिजनौर में करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर जाती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, ये सारे शहर आते हैं। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सूर्यसर मानस झीलें। ठीक है। सूर्यसर जो मानस झीलें नहीं है। सूर्यसर मानस झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के में है और सुरसिर मानस झील, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा और समस्त पक्षी अभयारण्य रायबरेली और सरसई नंवर झील या आपका इटावा और उत्तर प्रदेश में स्थित इन्हें रामसर स्थल में घोषित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है? ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। गंडक नदी उद्गम नेपाल से ही होता है जहाँ पर शालिग्राम या सालग्राम मैदानी भागों में होता है। नारायण नदी सप्तगंडक कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, कुशीनगर तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास जाकर गिरती है। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्ज़ापुर जिले में होकर पटना में जाती है, गंगा मिल जाती है। और हिंडन नदी सहारनपुर जनपद कोलकाता खोल नामक शिवालिक पहाड़ियों पर निकलकर मुजफ्फरपुर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा रिवर काली नदी की महाकाली नदी कहा जाता है और नदी उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल के निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बारम घाट के निकट करनाल में घाघरा में जाकर मिलती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
ठीक है। तो जो ससरई झील है ये आगरा में नहीं है, ठीक है। ससरई झील कहाँ पे है? इटावा में है। और भी देख लेते हैं, सीत झील मैनपुरी में पड़ता है, शेखा झील आपका अलीगढ़ में पड़ता है, बखीरा आप जानते हैं संत कबीरनगर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा बनारस, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर में नहीं है, ठीक है, गोरखपुर में राप्ती नदी है। सरयू अयोध्या ये सही है। गोरखपुर नदी, बनारस नदी, सुल्तानपुर, गोमती नदी अयोध्या और सरयू के किनारे पे स्थित हैं, ठीक है। देवदारी एवं राजदारी दल प्रताप निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो ये चंदौली मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? चंदौली में। देवदारी एवं राजदारी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रपुर वन्य जीव अभयारण्य में राजदारी और देवदारी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों के बचाने के लिए स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होता है? तो ये आपका सोन नदी में होता है। कहाँ होता है? सोन नदी में होता है। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने वाले बाद उत्तर प्रदेश सोनभद्र बहती हुई बिहार में प्रवेश करती हैं और पटना में जाकर के निकट गंगा में मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं पूछा है? ठीक है, तो बिठूर कहाँ पे? गंगा नदी किनारे है। गोरखपुर आप प्राकृतिक नदी अभी हम ऊपर देखा। जौनपुर आपका ये भी गोमती नदी के किनारे है, सही में नहीं है। और कौशाम्बी ये आपका यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, यहाँ पे यही गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। गंगा प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। गंगा कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से। और जो यमुना है, यमुना आपका 19 जिलों से बहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीनों अवसादों से हुआ है और दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में तथा मध्य क्षेत्रीय गंगा के यमुना मैदान, दोआब वाले क्षेत्र में यमुना मैदान के गंडक वाले विशालतम मैदान प्रवेश करती हैं और पश्चिम से पूर्व सीमाएं की ओर करती हैं। इसका ढाल उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर देखने को मिलता है। उत्तर क्षेत्र में हिमालय से लगा हुआ है और यह बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्र द्वार कपट मिट्टी कीचड़ बालू निर्मित अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं, परंतु प्रश्न में दृष्टिकोण से बी सही है। एनीवे 1 और 2 को निकालना है। नगर यहाँ पे दिया और यहाँ पे नदी दी है। तो चित्रकूट की सीट नदी है, तो ये मंदाकिनी नदी किनारे है, ठीक है। मंदाकिनी की नदी किनारे है। तो ए का डी कहाँ पे है? यहाँ पे माफ़ कीजिए, ए का 4 यहाँ पे है, ए का 4 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। तो आपका यही आंसर है। चित्रकूट नहीं ये आंसर है, ठीक है। ये वाला चित्रकूट मंदाकिनी, जौनपुर गोमती नदी किनारे है, मथुरा आपका यमुना नदी किनारे है और अयोध्या आप सरयू नदी किनारे है। अभी आपने भर के नहाया होगा, स्नान कुंभ किया होगा, महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसल स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का जो नदी है वो वाला मैदान। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश का पहला रामसल स्थल है, ठीक है, जो कि 2005 में किया गया था। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में 10 रामसल स्थल को रूप में शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से हैं? 2022 का डाटा है। सरसई, नवर झील इटावा, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, साड़ी पक्षी अभयारण्य हरदोई और समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, पार्वती रागा गोंडा में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, सूर सरोवर ये आपका आगरा में पड़ जाता है। हाल ही में हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर के उत्तर प्रदेश के 10वें रामसल स्थल के रूप में बखीरा तथा अन्य झीलों को संत कबीर नगर को 10वें स्थान पे मान्यता दी है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसल स्थलों की संख्या कितनी है? 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसलों की संख्या कितनी है? ये वर्तमान में नहीं है, ये 75 तब था।
अभी 100+ है, ठीक है, देख लेंगे एक बार। हैदरपुर में रामसल स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में अपना प्यारा सुझाव जरूर देना, बिल्कुल ना भूलें। और थोड़ा लाइक कर दीजिए करिए, ताकि इससे लगे यूट्यूब को लगे कि हाँ भौकाली थोड़ा बहुत वीडियो है, ठीक है। यार आप यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही काम करता है, जो उसका कार्य करने का तरीका है। तो लाइक जरूर कर दीजिए करिए, और कम हो सके तो कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट में अपनी राय दी जा करें, ताकि कैसे और इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।